अच्छा। नमस्कार, मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी में बैठे हैं। देख सकते हैं दिवाली का मौसम है और दिवाली कल भी मनाई जा रही है और परसों भी। सर, सबसे पहले तो सांसद महोदय जी आपको बेहद बहुत-बहुत बधाई दीपावली की। आप करता-धर्ता हैं पूरे जनपद के, यहाँ भी ऊधम सिंह नगर के भी। किस तरह की मैसेजिंग दिवाली पे देना चाह रहे हैं? नहीं, अपनी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को तो मैं कहता ही हूँ, प्रार्थना करता हूँ और प्रदेश और देश के लोगों को भी प्रार्थना करता हूँ कि हम ग्रीन दीपावली खेलें। ग्रीन दी। क्योंकि अगर आप पॉल्यूशन का सूचकांक आज और आज के बाद नापेंगे तो बहुत ऊंचा होगा, जो प्राणी मात्र और मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक है। कई स्कूल्स ने अभी ग्रीन दीपावली मनाने का आग्रह किया है और उन्होंने बड़े-बड़े कार्यक्रम भी रखे थे। एक आध जगह मुझे जाने का मौका लगा। उन्होंने एक पत्रक छपाया है जिसमें लिखा भी है कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या इससे गलत हो सकता है। इसलिए सभी को बम, पटाखे, फुलझड़ी या जो पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाते हैं, रॉकेट, अनार बम समेत कई चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे वातावरण को दूषित करती हैं, उसे नहीं करना चाहिए। और अगर कोई जिद करता है बच्चा तो समझाना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, जिससे कि हम पर्यावरण को बचा सकें। भट्ट जी, जिस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इस समय नोएडा का कल का जो है रात 7 बजे का शाम का 380 था। अपने उत्तराखंड में फिर भी बेहद अच्छा है। बहुत ही बेहतर कह सकते हैं कि मतलब 50 से भी नीचे आ रहा है, मतलब खासकर आपके जनपद का। तो इसको लेके थोड़े नहीं, अभी हम सुरक्षित हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अधिक छेड़छाड़ करेंगे तो ये इंडेक्स बनना ही बनना है। क्योंकि दिल्ली में, नोएडा में, गाज़ियाबाद में, यूपी के कई शहरों में जो पॉल्यूशन का इंडेक्स है बढ़ रहा है, मैंने पहले ही कहा है। तो आज अगर हम उसको और बढ़ोतरी की वो फिर खतरे की घंटी होगी। इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूं पूरे देश और प्रदेश और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को, साथ ही प्रार्थना करता हूं कि ग्रीन दीपावली पर विशेष जोर देना चाहिए। क्योंकि जब पता है कि सामने आग है, एक चिंगारी भी फैलेगी तो आग लग सकती है। और आज पता है कि आपका एयर पॉल्यूशन इंडेक्स काफ़ी ऊंचाई पर बढ़ रहा है कई शहरों में। अभी चलिए हम संतोष कर लें कि अभी हमारा कम है, लेकिन वो दिन दूर नहीं, अगर हमने इसकी सुरक्षा नहीं की तो यहाँ भी बढ़ेगा। जहाँ भी बढ़ रहा है वहाँ भी मनुष्य रहते हैं, प्राणी रहते हैं, उनके लिए खतरा है। इसलिए हम सब इस पूरे वातावरण को बचाने के सहभागी हैं। साथ-साथ हमको संकल्प लेना चाहिए कि हमको ग्रीन दीपावली ही खेलनी है। बधाई दीजिए, अपना स्नेह व्यक्त करिए, गले मिलिए, अच्छा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अ, लेकिन इस तरह से पॉल्यूशन फैलाने से पूरी जो मानव जाति है, प्राणी मात्र है, उसको खतरा है, इसे बचाना चाहिए। तो ये दूसरा सवाल सर पॉलिटिकल ले लेते हैं। केदारनाथ में उपचुनाव है। उसमें किस तरह के, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है वहाँ पे, आशा नौटियाल और मनोज रावत दोनों फाइट है, किस रूप में ले रहे हैं? नहीं, लड़ाई तो होते रहती हैं, हम तो कई चुनाव लड़ गए, रूप क्या होगा, चुनाव तो चुनाव है। लेकिन इस बार केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी विजय मिलने जा रही है, जो सूत्र बताते हैं। क्योंकि कांग्रेस थोड़ी-थोड़ी बाद में इतराती है, कहा कि बद्रीनाथ जी, फिर रुड़की वाली सीट, लेकिन रुड़की पर हम हारे नहीं हैं। हम वहाँ अपनी जीत मानते हैं। जो सीट 30,000, 20,000, 35,000, 40,000, 15,000 से हारते आए हैं आज तक, वो 400, लगभग 400 वोट से हम हारे हैं। वो हमारी जीत है। और बद्रीनाथ जी में पॉलिटिकल क्या कमी बेसी रही, वो असेसमेंट हमारी पार्टी ने किया है, संगठन ने। उस पर पुनर्विचार करते रहते हैं हम। वो भी ठीक है। केदारनाथ में पक्की हमारी इस समय जीत होगी, हम आश्वस्त हैं। तो देखा आपने दावा कर रहे हैं अजय भट्ट जी, सांसद महोदय जी, कि अब पक्की जीत है और बड़े अंतर से जीत है। तो धन्यवाद, आपने खबर संसार को टाइम दिया। सवाल बहुत हैं लेकिन क्योंकि दीपावली है सर, तो खासकर शुभकामनाएँ। हमें खबर संसार परिवार की ओर से भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। अच्छा। नमस्कार, मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी में बैठे हैं।
देख सकते हैं दिवाली का मौसम है और दिवाली कल भी मनाई जा रही है और परसों भी। सर सबसे पहले तो सांसद महोदय जी आपको बेहद बहुत-बहुत बधाई दीपावली की। आप करता धरता हैं पूरे जनपद के, यहाँ भी ऊधम सिंह नगर के भी। किस तरह की मैसेजिंग दिवाली पे देना चाह रहे हैं? नहीं, अपनी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को तो मैं कहता ही हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और प्रदेश और देश के लोगों को भी प्रार्थना करता हूँ कि हम ग्रीन दीपावली खेलें। ग्रीन दी। क्योंकि अगर आप पॉल्यूशन का सूचकांक आज और आज के बाद नापेंगे तो बहुत ऊंचा होगा, जो प्राणी मात्र और मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक है। कई स्कूल्स ने अभी ग्रीन दीपावली मनाने का आग्रह किया है और उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम भी रखे थे। एक आध जगह मुझे जाने का मौका लगा, उन्होंने एक पत्रक छपाया है जिसमें लिखा भी है कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या इससे गलत हो सकता है। इसलिए सभी को बम, पटाखे, फुलझड़ी या जो पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाते हैं, रॉकेट, अनार बम समेत कई चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे वातावरण को दूषित करती हैं, उसे नहीं करना चाहिए। और बट अगर कोई जिद करता है बच्चा तो समझाना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, जिससे कि हम पर्यावरण को बचा सकें। भट्ट जी जिस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इस समय नोएडा का कल का जो है रात 7 बजे का शाम का 380 था। अपने उत्तराखंड में फिर भी बेहद अच्छा है। बहुत ही बेहतर कह सकते हैं कि मतलब 50 से भी नीचे आ रहा है अपना खासकर आपके जनपद का। तो इसको लेके थोड़ा नहीं, अभी हम सुरक्षित हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अधिक हम छेड़छाड़ करेंगे तो ये इंडेक्स बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, यूपी के कई शहरों में जो पॉल्यूशन का इंडेक्स है बढ़ रहा है, मैंने पहले ही कहा है। तो आज अगर हम उसको और बढ़ोतरी की वो फिर खतरे की घंटी होगी। इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूं पूरे देश और प्रदेश और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, साथ ही प्रार्थना करता हूं कि ग्रीन दीपावली पर विशेष जोर देना चाहिए। क्योंकि जब पता है कि सामने आग है, एक चिंगारी भी फैलेगी तो आग लग सकती है। और आज पता है कि आपका एयर पॉल्यूशन इंडेक्स काफ़ी ऊंचाई पर बढ़ रहा है कई शहरों में। अभी चलिए हम संतोष कर लें कि अभी हमारा कम है, लेकिन वो दिन दूर नहीं, अगर हमने इसकी सुरक्षा नहीं की तो यहाँ भी बढ़ेगा। जहाँ भी बढ़ रहा है वहाँ भी मनुष्य रहते हैं, प्राणी रहते हैं, उनके लिए खतरा है। इसलिए हम सब इस पूरे वातावरण को बचाने के सहभागी हैं। साथ साथ हमको संकल्प लेना चाहिए कि हमको ग्रीन दीपावली ही खेलनी है। बधाई दीजिए, अपना स्नेह व्यक्त करिए, गले मिलिए, अच्छा इसमें कोई दिक्कत नहीं। अ, लेकिन इस तरह से पॉल्यूशन फैलाने से पूरी जो मानव जाति है, प्राणी मात्र है, उसको खतरा है, इसे बचाना चाहिए। तो ये दूसरा सवाल सर पॉलिटिकल ले लेते हैं। केदारनाथ में उपचुनाव है। उसमें किस तरह के क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है वहाँ पे आशा नौटियाल और मनोज रावत दोनों फाइट है, किस रूप में ले रहे हैं? नहीं, लड़ाई तो होते रहती हैं, हम तो कई चुनाव लड़ गए, रूप क्या होगा, चुनाव तो चुनाव है। लेकिन इस बार केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी विजय मिलने जा रही है, जो सूत्र बताते हैं। क्योंकि कांग्रेस थोड़ी-थोड़ी बाद में इतराती है, कहा कि बद्रीनाथ जी, फिर रुड़की वाली सीट, लेकिन रुड़की पर हम हारे नहीं हैं। हम वहाँ अपनी जीत मानते हैं। जो सीट 30,000, 20,000, 35,000, 40,000, 15,000 से हारते आए हैं आज तक, वो 400, लगभग 400 वोट से हम हारे हैं, वो हमारी जीत है। और बद्रीनाथ जी में पॉलिटिकल क्या कमी बेसी रही, वो असेसमेंट हमारी पार्टी ने किया है, संगठन ने, उस पर पुनर्विचार करते रहते हैं हम। वो ठीक। भी ठीक है। केदारनाथ में पक्की हमारी इस समय जीत होगी, हम आश्वस्त हैं। तो देखा आपने दावा कर रहे हैं अजय भट्ट जी, सांसद महोदय जी की अब पक्की जीत है और बड़े अंतर से जीत है। तो धन्यवाद आपने खबर संसार को टाइम दिया। सवाल बहुत हैं लेकिन क्योंकि दीपावली है सर, तो खासकर शुभकामनाएँ हमें खबर संसार परिवार की ओर से भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू।